तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जी कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो। क्वीन कहता है क्या जो लोग को जो टैलेंट है उसे डिप्राइव करना, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। और वो कहती है क्या तुम्हें भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और वो क्वीन से एकदम छुपके से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है एक फॉरबिडन टेक्निक है और ये जो है वो अभी अभी ब्लैक मार्केट में स्प्रेड हुई है। और क्वीन कहता है ब्लैक मार्केट, और जी कहती है कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जो है वो कोई भी न्यूज़ को वहाँ से खरीद सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जो है वो ब्लैक मार्केट में आ गया होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन खरीदी जा सकती है तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ है वो सियानो पैलेस से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे एक लेडी क्वीन को बुलाती है। वो कहती है यंग मैन, आखिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, इसे लो। और वो कहती है कि ये सारे के सारे जिनमिन से हैं, तुम तो जानते ही हो ये जो है बहुत सारे अच्छे ट्रेजर्स हैं, ये तुम्हारी जो पावर है उसे इन्हेंस कर सकती है कल्टिवेशन की। और क्वीन उसे देख के मन में सोच रहा होता है ये सारे के सारे बेकार की चीज़ें हैं, आखिर इन सारी चीज़ों को मैंने ही बनाया था। और तभी वो लड़की उसको एकदम ही शांति से बोलती है ब्रदर, आखिर तुम जैसे बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है ब्लैक मार्केट में। मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे जो है वो टॉप क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मिल सकती हैं। और तभी कोई मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ न्यूज़ के लिए आया हूँ, उसके बदले में मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और तभी कोई क्वीन के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी मनी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है आखिर तुम्हें किस टाइप की न्यूज़ चाहिए और तुम जो है वो तुम है मैं उस जगह पे ले जाऊँगी जहाँ पे तुम्हें वो न्यूज़ मिलेगा, और मेरे को उसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और क्वीन कहता है अच्छा ठीक है। और फिर वो जो है वो उसे क्वीन को कहीं पर ले जा रही होती है। और वो लेडी कहती है जिसका वो शॉप होता है कि ये जो लड़का है वो कितना ज़्यादा प्रिटी था, पर अब तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो लेडी क्वीन को कहीं लेके जाती है और वो क्वीन के साथ कुछ गलत चीज़ें करने के प्लान में होती है। और जैसे वो क्वीन को पकड़ने वाली होती है, क्वीन तुरंत उसे एक जोरदार उठा पटकी मारता है और वो जो है वो वहीं पे बेचारी लेट जाती है। फिर वो खड़े होते हुए कहती है तुम ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर क्वीन उसे दे पंच मारता है, बेचारी की हालत ख़राब कर देता है। और वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें न्यूज़ प्रोवाइडर के बारे में बता रही हूँ, वो जो है वो नाइटिंगेल से है। और क्वीन कहता है नाइटिंगेल, और वो मन में सोच रहा होता है ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हुआ ने बताया था। और मेरे को लगता है वो जो ह्यूमन एनोरिटी की जो टीचर है वो भी उन्हीं लोगों से बिलोंग करती है। और तभी वो कहती है जो लेडी कि ये जो नाइटिंगेल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ को प्रोवाइड करती है पूरी कैपिटल में, तो तुम जो है वो पैसे के बदले में वहाँ से कोई भी न्यूज़ ले सकते हो। और कोई तुरंत उसका कान पकड़ता है, वो कहता है चलो फिर मुझे रास्ता दिखाओ। वो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर कहीं उसको लेके आई होती है अजीब सी जगह पे। और कोई कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है। और वो कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। उस दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन जो ब्लैक मार्केट में जो है वो इन सारी चीज़ों को फेंकने की। और वो कह रहा होता है वो आवाज़ कि आखिर ये जो ब्लैक मार्केट है इसीलिए मुझे लगता है किसी दिन ये एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। और क्वीन एकदम मन में सोच रहा होता है ये गर्ल, इसकी जो आवाज़ है ये जानी पहचानी सी लग रही है। और वहाँ पे कोई होता है, वो कह रहा होता है कि आखिर तुम जो है वो एम्प्रेस से इतना ज़्यादा मैस क्यों क्रिएट कर रही हो। और वो कोई और नहीं, वो गोंग यू होती है। दोस्तों उसकी बहन का नाम गोंग सू था और इसका नाम गोंग यू है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। और ये वही है जो क्वीन की फियांसी होती है। और गोंग यू कहती है कि तुमने जो है वो सच में अब मुझे गुस्सा कर दिया है, अब ब्लैक मार्केट में जो है वो उस छोटी सी चीज़ों को मैं कैसे ढूंढूंगी। और तभी क्वीन अंदर आता है, वो कहता है गोंग यू। और गोंग यू जो है वो क्वीन को देखती है और क्वीन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और गोंग यू कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और वो क्वीन का चीक पकड़ती है, वो कहती है तुम्हें बहुत टाइम से मैंने नहीं देखा और तुम जो है वो और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुकी है पिछले टाइम के मुकाबले में, और कॉन्ग्रेचुलेशन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और क्वीन उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है तुम भी अब पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल हो चुकी हो, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी अभी भी वही पुरानी गोंग यू वाली ही है। और गोंग यू हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे जो वो लड़की होती है जिसे क्वीन ने पीटा होता है, वो कहती है वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वही हमारी बॉस है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वहाँ पे वही लड़की होती है पर्पल हेयर वाली, वो कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो सच में एक बहुत अच्छा ट्रेजर है। और तभी जो गोंग यू है वो क्वीन को पकड़ती है, वो कहती है ये मेरा फियांसे है तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और तभी क्वीन उसे हटाने लगता है और गोंग यू कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और तभी क्वीन उस लड़की की तरफ फिंगर करता है, वो कहता है मुझे कुछ न्यूज़ चाहिए। और वो लड़की कहती है हाँ तब तो तुम एकदम सही पर्सन के पास आए हो, मैं जो ब्लैक मार्केट है उसकी मैनेजर हूँ, मेरा कोड नेम है नो इट ऑल, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें बस पैसे देने हैं और सारी न्यूज़ है वो तुम्हें मिल जाएंगी। और क्वीन कहता है मुझे न्यूज़ चाहिए सियानो पैलेस से रिगार्डिंग में। और तभी वो कहती है हाँ
अच्छा, मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और कोई थोड़ा सा गुस्सा होता है, वो कहता है लेकिन अभी जो तुम्हारा ऑरा रिलीज़ हो रहा था कि तुम्हें सब कुछ पता है, उसका क्या? और तभी गुस्सा होते हुए कहता है क्विंग कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तुम जो है वो नाइटिंगेल की बॉस नहीं हो, तो तुम्हें इतनी बड़ी तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई भी जो है वो न्यूज़ नहीं होगी। तभी वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो कहने लगती है तुम्हारा फियांसे जो है बहुत ज़्यादा रेकलेस है, एक दिन जो है वो देखना तुम जो है उसे रोड पे मरा हुआ पाओगी और ये जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी सरप्राइज़ भी नहीं करेगा। और तभी वो लड़की कहती है गोंगियो कि ये जो है वो तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, मैं इसको अपने अंडर में संभाल लूँगी, तुम जो है वो सिर्फ अपने काम से काम रखो और हम जो है वो तुम्हें प्राइज़ दे रहे हैं और वैसे भी ये कोई मामूली बंदा नहीं है। और तभी गोंगयू क्विंग को बाहर ले जाती है और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम उसके बारे में क्यों जान रहे हो, उस पैलेस के बारे में, पर यह अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन ना करो इंपीरियल कैपिटल में। और वो कहती है कि यहाँ पे जो है अगर कोई भी इस चीज़ के बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि अगर किसी ने भी इसके बारे में बताया तो वो पक्का मारा जाएगा। और क्विंग कहता है क्या ये इतना ज़्यादा फोरबिडन है? और वो तभी खुश होते हुए कहती है चलो अब हम इतने टाइम के बाद मिले हैं तो अब ये बेकार की चीज़ों की बातें बंद करना शुरू करो। और वो जो है वो क्विंग को ले जाने लगती है और वो कहती है अब लेट हो चुका है, मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, तो चलो मेरे घर पे चलते हैं। और उसके बाद वो जो है वो क्विंग को एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अरे ये तो गोंग फैमिली से थी, आखिर वो इस अपार्टमेंट में क्यों रहती है? और वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है और वो सामने की तरफ देखती है, वहाँ से क्विंग और जो गोंगजू है वो आते हैं और तभी वो देख के एकदम ही खुश होती है। वो कहती है ये कौन है? और तभी गोंगजू से पकड़ती है, वो कहती है तुम फिर से ड्रिंक कर रही हो? और वो कहती है हाँ। और वो क्विंग को ही देख रही होती है, तभी वो क्विंग के बट को पकड़ती है। वो कहती है इस बच्चे का जो बट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर क्विंग तुरंत उसका फेस पकड़ते हुए उसे वहीं पर ज़मीन में डाल देता है। वो कहता है तुम जो है वो अपने हाथों को संभाल के रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? अगली बार तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारा जो है वो जान ले लूँगा। और वो लड़की कहती है तुम जो है तुम्हारा टेम्पर कितना ज़्यादा जो है वो शॉर्ट है, मुझे ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी गोंगयू जो है उस क्विंग को दूर करती है। वो कहती है पैन पैन तुम जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ से दूर रहो। और जो गोंगयू है वो कहती है शांत हो जाओ, वो बस ऐसी ही होपलेस रहती है और क्विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और तभी वो जो पैन पैन होती है वो कहती है ये कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। और क्विंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गोंगयू कहती है अरे शांत हो जाओ, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। और फिर वो जो है वो उसे अपने कमरे में लाती है। वो कहती है चलो अब अंदर आ जाओ। और क्विंग कहता है मुझे जिस हिसाब से याद है तुम तो गोंग फैमिली से हो, तो तुम जैसी जो पर्सन है वो आखिर इस जगह पे कैसे रह रही है? और वो कहती है कि बहुत सारे लोग जो है वो गोंग फैमिली से यहीं पे हैं और यहाँ पे वो सारे लोग हैं जिन्हें फैमिली ने अबेंडन कर दिया है। और ये जो वुमेन तुमने नीचे देखा था वो भी उन्हीं लोगों में से है, वो भी हम में से ही एक ही है, उसका नाम जो है वो गोंग पैन है। और वो कहती है ये जो कम्युनिटी है बेकार लोगों की, उन्हें एक्साइल लैंड कहा जाता है, ये कितना बेकार है ना। और वो तभी कहती है कि मेरे पास बियर है और वाइन है, तुम उन दोनों में से क्या पीना चाहोगे? क्या तुम मैच्योर हो चुके हो? और कोई कहता है खुद ही गैस कर लो। और उसके बाद वो जो बियर है वो दोनों पी रहे होते हैं और जो गोंगियो है वो कहती है तुमने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसने बहुत ही अच्छे से काम किया। और वो कहती है कि अब मुझे देखो कैसा हूँ मैं और मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना। और क्विंग कहता है मुझे जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुमको एक अबेंडेंट चाइल्ड हो गोंग फैमिली की, आखिर हुआ क्या है? और वो कहता है वो वुमेन जो है उसकी जो की थी वो भी मिसिंग है, क्या उसके बारे में कोई प्रॉब्लम है? और तभी जो गोंगसू है वो कहती है तुम्हें जो है वो क्या लगता है कि वो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से एक तरफ से बेकारी होगी है ना, पर 20 ईयर्स अगो वो ना एक बहुत ही अच्छी जीनियस थी फेंगियो इंपीरियल कैपिटल में। और तभी क्विंग कहता है तो क्या उसकी भी जो टैलेंट है उसे भी ले लिया गया? और वो कहता है आखिर तुम्हारी जो फैमिली है गोंग फैमिली उसके साथ हो क्या रहा है? और तभी जो गोंगयू है वो क्विंग के पास आती है और वो उसे पकड़ते हुए कहती है अब ये जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो आखिर तुम ये बेकार की चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहे हो? हम जो है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और तभी वो क्विंग को किस करने लगती है और तभी नीचे से आवाज़ आता है कि ये तो फोर्थ पैट्रियार्च हैं, आखिर आप इतनी बेकार की जगह पे क्यों आई हैं एक्साइल लैंड में? और क्विंग कहता है आखिर क्या हुआ? और हमें नीचे दिखाया जाता है पेन पेन कह रही होती है कि ओप्स आपके जो शूज़ हैं वो इतनी डर्टी जगह पे आके ख़राब हो चुकी होंगी। पैट्रियार्च आखिर आप इतनी गंदी जगह पे क्यों आई हैं? और वो पैट्रियार्च कहती है तुम सच में होपलेस हो। और क्विंग कह रहा होता है मन में ये तो गोंगसू की मदर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? और तभी जो पेन पेन है वो चिल्ला के कहने लगती है कि यू पैट्रियार्च जो है वो तुमसे मिलने के लिए आई है। और वो दोनों जो है क्विंग और जो गोंगयू है वो उसी को देख रहे होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं वो पैट्रियार्च यहाँ पे क्यों आई है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।